तो प्यारे ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? और मैं बहुत टाइम बाद ट्रेडिंग के ऊपर यानी कि ट्रेडिंग मोटिवेशनल के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, आपको बताने के लिए। थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप भी जो है अपनी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? प्रॉफिटेबल हुए अभी तक, या अभी तक लॉस में ही हैं, या आप करोड़पति बन गए हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी कुछ चीजें हो रही होंगी। कोई करोड़पति बन गया होगा शायद मे भी, मुझे लगता है। कोई अभी अभी तक लॉस में ही होगा। किसी ने आधी ट्रेडिंग आधी से ही छोड़ दी होगी 3-4 महीने के बाद ही, और कोई अभी तक तो कर रहे होंगे बट अभी भी वो लॉस में ही होंगे। खैर, आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, जरूरी है आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उस सीखने की प्रोसेस क्या है। खैर, ये सब ज्ञानबाजी बाद में करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है अगर आपने सही से इसको ले लिया अपने ऊपर तो भाई आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने कहीं से उठाई हुई नहीं है, कहीं सोशल मीडिया से कोई चीज नहीं उठाई है, या कहीं से कोई भी रिसर्च करके नहीं उठाई है। सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा कुछ भी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, खुद मुझे लगा है इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान, इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान, इस शेयर मार्केट में बने रहने के दौरान। बस वही चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है जो न्यू ट्रेडर्स है ना, उनके लिए भी, और जो पुराने भी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्टली करोड़पति बन जाएंगे, बट आपको अंदर से एक बिलीवनेस आ जाएगी कि भाई हाँ, अब मैं कर सकता हूं, अब मैं बिलियनर बन सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है ये अभी वीडियो में अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ली हुई हैं, कुछ टर्म्स लिए हुए हैं, उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नोटबुक है तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास शार्प माइंड है तो दिमाग में, माइंड में छाप लीजिए उस चीज को। जहां कहीं भी आपको मतलब उसको स्टोर करने की चीज है ना, तो स्टोर कर लीजिए। या फिर ये YouTube में जैसे वीडियो में अभी डालूंगा तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उसको ऑफलाइन रख लीजिए। उसको आप जब भी आप ट्रेडिंग में हारते हैं या आपको लॉस होता है या जब भी आप जीतते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जितने भी मैंने लॉस किए हैं उससे मैंने क्या सीखा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, बस हो गया, बैठ जाते हैं कि भाई, रोते हैं उसके बाद कि भाई मेरा लॉस हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। लेकिन कुछ एक होते हैं जिन्हें हम कहेंगे हजारों में 1-2% लोग केवल, जो हारने के बाद भी जीतते हैं, यानी कि हारने के बाद भी वो खुश होते हैं। किस बात से? कि भाई कोई बात नहीं, मेरा लॉस हुआ लेकिन इस लॉस से कोई चीज मैं सीखा हूं, वो मेरे हमेशा काम आने वाली है। उसको फिर वो रिपीट नहीं करते हैं, इससे उनका लॉस नहीं होता है। अब क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो पहली 10 चीजें हैं जो बहुत मेन है, हर ट्रेडर को सुननी चाहिए, हर इन्वेस्टर को सुननी चाहिए, हर ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई जो 95% ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर लॉस कर देते हैं शेयर मार्केट में और केवल 5% लोग यहाँ पर विनर होते हैं, तो विनर लोग बस यही फॉर्मूला अपनाते हैं। वो है क्या? हालांकि मैं भी अभी तक विनर नहीं हुआ हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, बट ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की हुई है। चाहे मेरे पास इतना कोई बड़ा कैपिटल नहीं, छोटा कैपिटल है, लेकिन वो कैपिटल के साथ ही मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व की है। तो 10 चीजें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आंख, कान, नाक, जहां जहां आपके हैं सब खोल के सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों, इसको कुछ मजाक की बात नहीं है। खुद ऑब्जर्व किया हुआ है मैंने अपनी होल लाइफ में, जितना मतलब होल लाइफ कहने का मतलब जितनी भी ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग जर्नी है, उसमें मैंने ऐसी चीज ऑब्जर्व की है, ऐसी चीज निकाली है ना, जो मतलब खुद ऐसे बताने में भी वो होता है कि यार भाई असल में ट्रेडिंग में क्या ऐसी चीज हो भी सकती थी करके।
मेरे को भी लगता था भाई प्राइस एक्शन सीख लिया, कैंडल स्टिक सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, यहाँ तक कि एडवांस में भी सीख लिया, तब भी जो है हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। नहीं होता है। लॉस लिखा है तो लिखा है। लिखा है कहने का मतलब लॉस आपको करना ही पड़ेगा। बिना लॉस किए कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। तो पहली 10 चीजें क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है पेशेंस। दूसरी चीज पेशेंस। तीसरी चीज पेशेंस। चौथी चीज पेशेंस। पांचवी चीज एंट्री। छठी चीज पेशेंस। सातवीं चीज पेशेंस। आठवीं चीज पेशेंस। नवीं चीज एग्जिट। एंड द लास्ट 10th रिपीट स्टेप्स 1 to 9। मजाक समझ ली होगी आपने, खैर है ना। आप सोच रहे होंगे मजाक है क्या, बड़बड़ा रहा पता नहीं है, पेशेंस, एंट्री, एग्जिट, रिपीट, पॉइंट वगैरह। मैं समझाऊंगा भाई, जब मैं हूं यहाँ पर समझाने के लिए तो आपको तो समझना ही पड़ेगा, है ना। मैंने पेशेंस 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 इतनी बार क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। जब भी मेरा लॉस होता था, किस कारण से मेरा लॉस होता था? क्या मैं गलत जगह एंट्री करता था क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ सोच समझ कर नहीं लेता था क्या? बिल्कुल नहीं। चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, चाहे वो 1 करोड़ की मनी लेके आए, 50 लाख की लेके आए, 10,000 की लेके आए, 5,000 की लेके आए, 1,000 की लेके आए, वो क्या चाहेगा कि मेरी मनी हमेशा बढ़े ना। ये थोड़ा चाहेगा कि जितनी है चलो कोई बात नहीं, खत्म हो जाए वाला हिसाब तो नहीं होता ना। तो बस यही चीज मैंने मार्केट से सीखी है। पेशेंस मार्केट में बहुत बड़ी चीज होती है। साइकोलॉजिकल को मारो गोली, चार्ट पैटर्न को मारो गोली, कैंडल स्टिक को मारो गोली। पेशेंस जिसने सीख लिया ना, उसके लिए फिर चार्ट पैटर्न मायने रखते हैं ना, कैंडल स्टिक मायने रखती है ना, साइकोलॉजी उतनी मायने रखती है जितना पेशेंस मायने रखता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई कैंडल स्टिक परफॉर्म होती है, या फिर मार्केट में आपका कोई सेटअप बनता है, तो वहां पर कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई ट्रेड ले। कुछ चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए पीसीआर है, वो कहता है ट्रेड ले। सुपर ट्रेंड कहता है ट्रेड ले। 920 EMA कहता है ट्रेड ले। 50-200 EMA कहता है ट्रेड ले। बॉलिंजर बैंड कहता है ट्रेड ले। बट जो OI है वो कहता है ट्रेड मत ले। मैकडी है वो कहता है ट्रेड मत ले। तो वही चीजें आपको सीखनी है वहां पर। इन चीजों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सही से वो बता रहा है, वही चीज आपको सीखनी है। बट वही क्या होता है, पेशेंस होता है कि भाई आपने 2-4 चीजें देख ली तो आपने तुरंत ट्रेड ले लिया, तो आपका यानी कि पेशेंस वहां पर नहीं है, आपने पेशेंस तोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट के वहां पर आई, तो आपने तुरंत वहां से पुट का कर लिया बाय, तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपने वेट ही नहीं किया कि भाई सपोर्ट टूटे, देन उसके बाद कंफर्मेशन मिले, फिर उसके बाद जाके मैं ट्रेड प्लेस करूं, या फिर वहां से पुल बैक दे, फिर वहां पर से कोई कंफर्मेशन मिले, तब वहां से कॉल का मैं बाय करूं। तो आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और वहीं पर आप खा जाते हैं धोखा, और आप कर बैठते हैं वहां पर लॉस, जो कि पेशेंस ना रखने के कारण होता है। आप मेरी बात मान के देखिए, मार्केट में आप फुल कंफर्मेशन लेके जाइए, फिर मैं आपको लिख के दे सकता हूं। कौन रोक सकता है आपको प्रॉफिट करने से? मैं खुद कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि जिस टाइप से मैंने भी अब मार्केट में पेशेंस रखना स्टार्ट किया है ना दोस्तों, सब चीज कंफर्मेशन के साथ ली है, तो भाई सब यकीन मानिए 10 में से मेरे 8 ट्रेड इतने सटीक बैठते हैं कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि पेशेंस रखना मैंने सीख लिया है ना। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है मार्केट के अंदर। अगर आप आते हैं तो पहले पेशेंस सीखिए, उसके बाद शेयर मार्केट सीखिए, ठीक है। अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने लॉस के दौरान सीखी है, जब मेरे बड़े बड़े लॉस हुए थे उसमें मैंने सीखी है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि बड़े लॉस होते हैं तो आप दुखी नहीं होते हैं और आप जो है गुस्सा नहीं करते, मार्केट से रिवेंज लेने की सोचते हैं। मैंने भी ऐसे ही सोचा था भाई, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन कोई बहुत कम लोग होते हैं जो उस लॉस से कुछ सीखते हैं। लाइक मी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान जो मुझे लॉस हुए उनसे मैंने क्या चीज ऐसी सीखी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों में। आप खाली मुझे लगता है बहुत सारे लोग मजाक में लेंगे, बहुत सारे क्या सभी मजाक में लेंगे। कोई इसको बहुत ही कोई रेयर केसेस में कोई बंदा होगा जो सच में मेरी वीडियो देखता है, जो सच में चाहता है कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूं, है ना। तो देखिए बाहर दुनिया बहुत आगे गई है, दुनिया बदल रही है और आप हैं घर के अंदर बंद। बस भाई घर के अंदर बंद भी हो ना तब भी स्ट्रगल करो, कुछ ना कुछ करो ही भाई, खाली मत बैठो, बस हो गया। आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हुई है, तो उसमें भी लिखा गया है कि निष्काम व्यक्ति मुर्दे के समान होता है। तो भाई आपको मुर्दा नहीं बनना है, निष्काम नहीं बनना है, कुछ ना कुछ तो करो, छोटी से लेकर बड़ी चीज कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। खाली मत बैठो एक जगह की भी। गेम खेलने में लग गए हो, ऐसे ऐसे खाली नहीं। खाली कब बैठा जाता है? मेडिटेशन के टाइम। मेडिटेशन कर रहे हो आप शांत तरीके से, तब आप वहां पर खाली बैठ सकते हैं, क्योंकि वो नियम होता है, लॉ होता है, हर चीज के नियम होते हैं। खैर इन चीजों के बारे में कहाँ पहुंच गया मैं। हाँ, मैं 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी लॉस के दौरान मैंने सीखी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत करो। सच है, बहुत सच है, काफी हद तक सच है। 98 क्या मैं कहूंगा 100% सच है। कैसे? आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कहीं से कोई बेकार न्यूज आ रही है वो आपको पता चल रहा है, सारे सेक्टर्स डाउन है वो आपको पता चल रहा है, फिर भी आप वहां पर बाइंग कर लेते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मार्केट में शायद होगा ही नहीं। मुझे लगता है आप शायद वॉरेन बफेट सर की वाली बात सुनी होगी आपने, क्या कहते हैं, जब मार्केट में मंदी आए तब खरीद लेना चाहिए। वो किस हिसाब से कहते हैं वो भी आपको नहीं पता है, पूरी एनालिसिस के साथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में जो है भयानक मंदी आ रही है और आपने उसी मंदी में बाय कर लिया, वो नहीं। जब वो मंदी रुकती है, इन्फ्लेशन होता है ना जो, वो रुकता है, मार्केट में बियरनेस कम आती है, अब वहां से लगता है कि भाई अब धीरे धीरे बाइंग आ रही है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तब जाकर वहां पर बाय किया जाता है। यानी कि मार्केट गिर रही है, आप वहां पर बाय कर लो, तो क्या है, आप बेवकूफ हैं फिर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रेंड को हमेशा आइडेंटिफाई करिएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाइएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, जल जाओगे, पूरा खत्म हो जाओगे भाई ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जाओगे। चाहे कितनी भी कैपिटल लेके आओ, 1 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़, तो भाई ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो खत्म हुआ। खैर 1 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ जो लेके आएगा वो खैर ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों करेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट कौन ट्रेडर जाते हैं? जो भाई 50,000 1 लाख या फिर जहां तक 10-20 हजार की मनी लेकर आते हैं, बस हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता है। पैसे की वैल्यू क्या होता है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये हमेशा याद रखो, लिख लो, दिमाग में छाप लो, इसे कहीं भी लिख लो, ठीक है। आप एक नोट्स बनाओ, दीवार पे चिपका दो सामने, बस हो गया, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल योर इमोशन इन द मार्केट, लिसन ओनली टू चार्ट्स नॉट योर इमोशन, ठीक है। अब ये कैसे भाई, इमोशंस को कैसे इग्नोर करें? अरे होते क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इमोशंस में बहकर भी कई लोग ट्रेड लेते हैं और इमोशंस को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। मैंने भी इमोशंस में बहकर बहुत सारे ट्रेड लिए थे, बट एट द एंड लॉस, ठीक है। अब कैसे? आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट तो डाउन ट्रेंड की ओर आ रही है, लेकिन आपके इमोशन क्या कहते हैं? कभी ना कभी मार्केट अप आएगी। कहते ही नहीं कहते? मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कभी ना कभी मार्केट अपसाइड में आएगी, और उसी अपसाइड में आएगी के चक्कर में कई लोग वहां पर कर देते हैं बाय। मार्केट आती है नीचे, एक्सपायरी भी आ जाती है पास में, उनका कैपिटल हो जाता है 0। फिर वो क्या कहते हैं? मार्केट गैम्बलिंग है भाई, जुआ है, नहीं खेलना चाहिए, सट्टा है, ऐसा है वैसा है, यही लोग कहते हैं, है ना।
तो बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं आपको, जो खुद मैंने सीखी हुई है अपने लॉसेस से। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करो। मार्केट में आते हो इमोशंस को फेंक दो बाहर, बाहर कचरे में डालो इमोशंस को। सुनो केवल चार्ट्स की, केवल न्यूज की, या फिर जितने भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है केवल उनकी सुननी है आपको। इमोशंस को रखना ही नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ा दुश्मन इमोशन ही होता है मार्केट में। ठीक है, लॉस हो गया, इमोशनली आप रोते हो, बस गैम्बलिंग है बोल देते हो। नहीं, लॉस हो गया, उससे सीखो, हंसो, हा हा हा, कि भाई लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करूंगा, लेकिन मैं इस लॉस से क्या सीखा, ऐसी क्या पॉइंट अप, ऐसी क्या चीज थी जो मैंने गलती की, जिसमें मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, कि जिसके कारण मुझे लॉस हो गया। वो चीज लिखो कॉपी में एक जगह। देन दोबारा जब आप ट्रेड लेते हो ना, कॉपी एक बार खोल के देखो कि भाई हाँ, मैंने ये गलती की थी, तब जाकर मेरे को लॉस हुआ था, फिर से वही गलती यहाँ पर बन रही है, मैं नहीं लूंगा ट्रेड अभी, है ना। तो बस हो गया, आप लॉस से फिर ऐसे ही बच जाओगे। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी और सबसे मेन चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो चीज है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो भाई। कैपिटल को बचाना सीखो। कैसे, वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास एक कागज का एक टुकड़ा है छोटा सा, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकती है। गलती से इसमें लग गई यहां पर आग लगी। ठीक है, आग लगी। अब आप देख रहे हैं भाई यहां पर आग लग रही है, तो इसको आप यहां पर तक आग पहुंची है, आप यहां से फाड़ दो, खत्म। बाकी का पेपर, बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर आपकी रही। उससे आप फिर से क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर करके फिर से बना सकते हैं किसी दूसरी चीज में, है ना। अब आप देख रहे हैं कि भाई यहां पर आग लग रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई जब ये आग अपने आप बुझ जाएगी, कोई बात नहीं, बुझ जाएगी, बच जाएगा, आपके आने तक यहां, और ये खत्म होके राख में तब्दील। तो यही आपके कैपिटल के साथ भी होता है। 50,000 की आपने मनी डाली, 50,000 का आपने ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। आपने देखा 5,000 का लॉस हो गया, तो तुरंत काट दो, तुरंत। चाहे इसके बाद मार्केट चाहे 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाए, रिग्रेट नहीं करना है बस। ठीक है, तो 5,000 का लॉस हो रहा, तुरंत काट दो, क्योंकि वो 5,000 का लॉस अगर आप काटेंगे नहीं, यानी कि अपना आप लॉस होल्ड करते हैं ना, 5,000 का लॉस होगा 10,000 का, 10,000 का होगा 15 का होगा 25 का होगा 30 का आते आते हुए फिर हो जाएगा 35-40 तक। और जैसे ही 40 में पहुंचा, फिर आप में उसको काटने की क्षमता नहीं रहेगी कि भाई अब मैं इस लॉस को काट दूं। अब आप अपने इमोशंस की सुनने लग जाएंगे, जो कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है, मैंने पहले ही बता दिया। इमोशंस आपका ये कहेगा कि भाई हाँ, अब थोड़ा बाइंग आ सकती है, आएगी, थोड़ा 20 200 300 पॉइंट की बाइंग आती है। अब आप सोचते हैं कि भाई यहाँ इसको बचा के रखता हूँ कैपिटल, यानी कि जो लगा हुआ है रहने दो लॉस में ही, अभी आएगी। लेकिन फिर से धड़ाम, एक्सपायरी पास में, कैपिटल 0, आपके पास बचेगा 1 रुपया, और आपका सारा बैलेंस माइनस, नेगेटिव, खत्म, आपकी साइकोलॉजी डेड। ठीक है, फिर आप क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग गैम्बलिंग, शेयर मार्केट सट्टा है, दूर ही रहो, ऐसा बोलेंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज होती है भाई अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख लो तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। आपने सर विजय केडिया सर का एक इंटरव्यू सुना होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है। वो क्या कहते हैं ना, मैं प्रॉफिटेबल कब हुआ, जब मैं अपने लॉस बुक करना सीख गया, ऐसा लगाना सीख गया, स्टॉप लॉस, कि भाई 50 रुपए लगाए हैं आपने, 50 का अगर वो 45 हो रहा है तो काट दो 5 रुपए, खत्म, 45 बचे। 45 से आप फिर कोई अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आओ, अच्छी प्लानिंग के साथ आओ, 45 का आप जो है 60 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 50 का 45 होते होते, 30 होते होते, 20 होते होते 5 में रुक गया, तो भाई फिर आप 5 से उसको 50 में पहुंचाने में जो आपकी फटने वाली है ना, वो केवल आप ही जान सकते हैं। फिर आप आ ही नहीं सकते इस मार्केट के लिए, फिर आप है ही नहीं।
तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। भाई आपके आग लगेगी हाथ में, क्या आप क्या सोचेंगे, हाथ से बुझाऊं, मतलब सॉरी फूंक मार के बुझाऊं, या कोई पानी डालेगा इसमें तभी बुझेगा? तब तक तो आपका सारा हाथ जल के आपकी पूरी बॉडी जल जाएगी। इससे बड़े अपने ही हाथ से जो है यहां पर से बुझा लो, है ना? तो यही है, वो कहते हैं जब आपके हाथ में आग लगी हो या कुछ लगाओ तो अपनी उंगली काट दो, नहीं तो आपको पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा, वाली बात हो जाएगी आपके साथ। तो कैपिटल प्रोटेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। तो अगर आपने ये सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, एक ना एक दिन जरूर बनोगे। और सबसे बड़ी चीज, पीछा नहीं छोड़ना है भाई इसका। ट्रेडिंग का पीछा तब तक मत छोड़ो जब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं चाहते, चाहे आप आखिरी सांस में क्यों ना बनो अपनी। लेकिन वो खुशी अलग ही होती है, अलग ही लेवल की, जब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं, मार्केट के आप वो कहें ना मार्केट के किंग बनते हैं, शेयर मार्केट आपको बिल्कुल जड़ से पता होती है, तो वो खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो वो कैसे आएगी? वो बहुत सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये तो मैंने कुछ चीजें ही बताई है, कुछ ये लगभग लर्निंग के 1% या 2% भी नहीं है ये लर्निंग का। इतनी चीजें, इतनी छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, यानी कि लर्निंग की छोटी चीज 1-2% की, इतनी छोटी। तो आप सोचिए अगर आपने कभी ये 50%, 60%, 80, 90, 100% में सीख लिया तो आप कहाँ होंगे अपने आप को खुद ही सोचिए। खैर बहुत सारे लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, मजाक में मत लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मजाक में लेते हैं तो शेयर मार्केट से हट जाइए, आपके लिए नहीं है। आप कहीं पर जॉब कर लीजिए 10-15 हजार की, उसमें अपना फैमिली को पाल सकते हैं, ठीक है। मैरिड हैं तो अपने बच्चे बीवी को पाल सकते हैं, बस हो गया। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना, तो भाई ट्रेडिंग से बेहतर कोई चीज नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। वो क्यों? वो क्योंकि आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन स्पेशली जो ट्रेडर हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इन सब चीजों को सीख लो, सीख लो, सीख लो, क्योंकि इनके बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, किसी भी हद तक नहीं बन सकते। मैं लिख के दे रहा हूं, जब तक आपने ये चीजें नहीं सीखेंगे ना, तो तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो क्यों ना देख लो, कितनी ही वीडियो क्यों ना देख लो, कितने ही संतों के पास क्यों ना चले जाओ, कितने ही मंदिरों में माथा क्यों ना टेक लो, इन चीजों को आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो बस। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, ये कर्म है आपके ये, कि आपको भाई इस चीजें ट्रेडिंग में हो, शेयर मार्केट में आपको सीखनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आपको ज्ञान अच्छा लगा होगा, है ना। तो जिनको अच्छा लगा यार, वो पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, अगर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो। सबसे बड़ी चीज है शेयर कर दो इसको पहले तो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीज जो अपनी खुद की पर्सनल चीज है, ऐसी जो लॉस से सीखी हुई है, वो कोई नहीं बताएगा। शायद कह रहा हूं मैं, मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन शायद कोई नहीं बताएगा। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है यार, है ना। बस हो गया, इतना ही कहना चाहूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले सीखो यार, पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा सा भी कैपिटल है तो ट्रेडिंग में मत डालो। पहली बात कह रहा हूं मैं, पहले लर्निंग करो, कहीं जॉब करो अच्छी सी, जॉब के साथ साथ आपकी जो कैपिटल है उसको बढ़ाओ, उसके कैपिटल के बढ़ाने के साथ साथ अपना नॉलेज, अपनी लर्निंग भी बढ़ाओ, देन मार्केट में आओ। और ये नहीं कि मार्केट में जब आप आते हो तो अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि आपका एक बैकअप अभी होना चाहिए जब तक आप महीने के 1 लाख रुपए अर्न ना कर पाओ ट्रेडिंग से। जिस दिन आपने 1 लाख रुपए महीने के पार कर लिए ट्रेडिंग से, उस दिन आप बेशक जॉब से रिजाइन दे सकते हैं, छोड़ दो जॉब, फिर किसी काम की नहीं है जॉब, है ना। लेकिन वो 1 लाख रुपए महीना आने के लिए भी आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में भाई साहब 50 लाख से ऊपर होने चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं क्या, मैं ट्रेडिंग पर ही डिपेंडेंट हूं? नहीं भाई, मैं भी जॉब ही करता हूं अभी फिलहाल, जॉब के साथ साथ ही ट्रेडिंग सीख रहा हूं, इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ,
बट जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है यार। बहुत हो गया ज्ञान की बातें, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे सब्सक्राइब करवा दो यार एक बार चैनल। सबका फोन ले लेके उसमें लाल बटन है ना, दबा दो दबा दो दबा दो, बस हो गया खत्म, ब्लास्ट कर दो, बस हो गया। क्योंकि आपको कुछ रुपया देना नहीं होता सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में भी देना होता है ना। मैं कुछ आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोल रहा हूँ। केवल सब्सक्राइब और लाइक कर दो, बस हो गया। और वीडियो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।